प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 11 भक्तिन को आगे बढ़ाते हैं। लेखिका है महादेवी वर्मा। हम भक्तिन के जीवन के 3 परिच्छेदों को पढ़ चुके थे और हमने ये जाना था कि पहले, दूसरे और तीसरे जीवन के परिच्छेद में भक्तिन को सुख की अपेक्षा दुखी अधिक मिले हैं और इन सब से वह दूर रहने के लिए कि जब जीवन के तीसरे परिच्छेद में वो थी और अनचाहा दामाद मिल गया उस पंचायत के फैसले के कारण, तो गृह कलेश में खेती बाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे पाए और लगान भी नहीं चुका पाए। और जब साहूकार ने, जमींदार ने कड़ी धूप में सबके सामने सजा देने के लिए भक्तिन को खड़ा कर दिया, अपमानित हो गई और अपने उस गांव को छोड़कर शहर में महादेवी वर्मा के पास आ गई, उसके सेवक धर्म में दीक्षित होने के लिए, उसकी सेविका बनने के लिए। यहीं से जीवन का चौथा परिच्छेद या अब जीवन का अंतिम परिच्छेद भक्तिन का शुरू होता है। जब ये पहली बार महादेवी वर्मा के पास भक्तिन पहुंची तो वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण दिखाई दिया कि गृहस्थी स्त्री की तरह साड़ी पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी, घूंघट निकाला हुआ था, लेकिन साथ में वैरागी जैसा भी गले में कंठीमाला धारण कर रखी थी, सिर मुंडन कराया हुआ था। और ऐसा जब दोनों का मिश्रण उसकी वेशभूषा में देखा तो महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, उसे सेवक धर्म में दीक्षित किया गया और यहाँ महादेवी वर्मा की सेवा के लिए इसे रखा गया। लेकिन जब महादेवी वर्मा ने ये देखा कि मेरी धुली हुई धोती भी उसने जल की छींटे दे करके धारण की, पहनी, और सुबह जल्दी उठ करके लोटा भर करके सूर्य को और पीपल को अर्घ्य दिया, उसके बाद में अपना तप या जप करने बैठ गई, प्राणायाम किया और जब चौके में प्रवेश किया तो एक कोयले से काली लकीर बना दी। शायद ये काली लकीर निषेध को बता रही थी कि इस चौके के अंदर, इस लकीर के अंदर किसी का प्रवेश निषिद्ध है, निषेध है, नहीं कर सकते हैं। ये सब जब महादेवी वर्मा ने देखा तो वह पहचान गई कि ये शायद छुआछूत को मानती हैं और जिस प्रकार से इसकी क्रियाकलाप है, इस सेवक का साथ तो टेढ़ी खीर है, इस सेवक के साथ समय व्यतीत करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसा उसकी इन गतिविधियों को देख करके और महादेवी वर्मा ने अनुमान लगाया। उसके बाद सुबह का भोजन भक्तिन ने तैयार किया और जब भोजन परोसा तो एक थाली में काली मोटी रोटी रख दी, बहुत कठोर थी, बहुत मोटी थी, और उसी थाली को तिरछा करके उसी में दाल परोस दी और महादेवी वर्मा के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। महादेवी वर्मा ने ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्य किया, इतनी मोटी और काली
रोटी का प्रति उत्तर भक्तिन ने ये दिया कि कहीं कच्ची नहीं रह जाए, इसलिए मैंने अच्छे से इनको सेका है, इसलिए ये थोड़ी कठोर हो गई है और थोड़ी सी काली भी हो गई है, लेकिन अच्छे से सिकी हुई है। और दाल के विषय में ये कहा, स्पष्टीकरण दिया कि अभी दाल बना लेते हैं और शाम को तरकारी या दूसरी कोई सब्जी बना लेंगे। जब दाल बना ली तो दूसरी सब्जी अभी बनाने की क्या आवश्यकता थी। और शहर के लोग भी तो ऐसा ही खाते होंगे, कल बत्तू कलाकंद हमेशा थोड़ी खाते होंगे। इस प्रकार का तर्क भी उस खाने के लिए भक्तिन ने महादेवी वर्मा के सामने प्रस्तुत किया। और साथ में ये कहा कि ठीक है, आपको ये पसंद नहीं है तो मैं गांव से अपनी पोटली में थोड़ा सा गुड़ भी लाई हूँ, तुम्हें गुड़ दे देती हूँ, या फिर एक दूध का ग्लास साथ में दे देती हूँ। लेकिन महादेवी वर्मा को घी और दूध से ज़्यादा रुचि नहीं थी, मीठा भी नहीं खाती थी, इसीलिए कैसे तैसे एक रोटी खा करके और फिर वह कॉलेज चली गई। लेकिन जब कॉलेज चली गई तो वहाँ जाने के बाद भी भक्तिन के बारे में ही वह विचार करती रही। भक्तिन की एक विशेषता ये और थी कि दूसरों को अपने मन के अनुसार वो बना लेती थी। स्वयं में तो कोई परिवर्तन उसे स्वीकार नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों को वह अपने अनुसार बना लेती थी। जैसे उसने महादेवी वर्मा को और वहाँ रहने वाले सभी सेवकों और अन्य लोगों को देहाती भोजन बना करके देहाती भोजन खाना सिखा दिया था, लेकिन स्वयं ने कभी भी शहर का रसगुल्ला तक नहीं चखा था। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने ये कहा कि सभी को हस्ताक्षर करना और पढ़ना मैं सिखाती हूँ, जो हस्ताक्षर करेंगे उन्हीं को ही वेतन मिलेगा। सबने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन महादेवी वर्मा ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। कहने लगी कि मैं भी यदि पढ़ने लग जाऊंगी तो फिर इस घर का कामकाज कौन देखेगा। और ऐसा कहकर के स्वयं उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है, बच जाती है। बहुत अच्छे से बताने के बाद भी धुली हुई साड़ी वो कभी नहीं पहनती है। उसे शिष्टाचार सिखाया जाता है, कोई आए तो किस तरह से उनका आदर भाव सत्कार करना है, किस तरह से उन्हें संबोधन करना है। बहुत सारी बातें महादेवी वर्मा ने सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी जो बहुत सारी भक्तिन को कविताएं याद थी, गाथाएं याद थी, वे सब उन सबको सिखा दिया, लेकिन स्वयं ने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। महादेवी को देहातिन लगभग वो भक्तिन बना चुकी थी। कैसे कि देहाती खाना रोज बनाती थी। मकई का दलिया जो शाम को बना देती थी और सुबह फिर उसे मट्ठे के साथ जब छाछ के साथ खाते थे तो वह बड़ा अच्छा लगने लगा, स्वादिष्ट लगने लगा। बाजरे के पुए बनाकर खिलाने लगी, ज्वार की खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी, ये संसार भर के सभी व्यंजनों में सर्वश्रेष्ठ उसने बताया। और ये सब ऐसे व्यंजन थे जो प्राय देहात में, गाँव में बनते हैं, और इन सब को वह भक्तिन बनाने लग गई। और महादेवी वर्मा को भी धीरे धीरे ये सब व्यंजन पसंद आने लगे, और इसीलिए महादेवी वर्मा ने कह दिया कि उस भक्तिन ने मुझे भी देहातिन बना दिया। ये सब देहाती व्यंजनों का स्वाद चखा करके और इनको बहुत पसंद अब महादेवी वर्मा करने लगी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन है। क्यों कहना कठिन है? क्योंकि भक्तिन में बहुत सारे दुर्गुण थे।
बहुत सारे दुर्गुण उस भक्तिन के अंदर थे। एक, वह हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, अर्थात झूठ बोलती थी। सबसे बड़ा दुर्गुण तो ये था कि वह झूठ बोला करती थी, और वो कहती थी कि झूठ मैं केवल अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए ही बोलती हूँ, और इतना झूठ तो धर्मराज जी भी बोलते होंगे, ऐसा तर्क देती थी। और वह अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए, महादेवी वर्मा को खुश रखने के लिए प्राय झूठ भी बोला करती थी। दूसरा, चोरी करती थी। इधर उधर उसे कहीं पर कोई सिक्का मिल जाता था तो उसे वह चुपचाप उठा करके और एक मटके में रख लेती थी, और धीरे धीरे इस प्रकार उसने बहुत सारे सिक्के जमा कर लिए थे, और इस प्रकार के चुरा चुरा करके उसने कुछ संग्रह सिक्कों का कर लिया था। इसके अलावा भी वह अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। वह असाक्षर भी थी, और साक्षर करने के लिए जो महादेवी वर्मा ने प्रयास किया तो भी वह कुछ भी पढ़ना लिखना स्वीकार नहीं किया, और वह उससे दूर ही रही। इस प्रकार बहुत सारे दुर्गुण उस भक्तिन के अंदर थे, इसलिए उसके लिए कहा गया है कि भक्तिन अच्छी है। ये कहना कठिन है, क्योंकि वास्तव में भक्तिन में बहुत सारे दुर्गुण भी थे। इस झूठ को लेकर के और एक प्रसंग यहाँ दिया गया है अपनी पुस्तक में, नरो वा कुंजरवा। नर का अर्थ होता है मानव, और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। ये एक महाभारत कालीन प्रसंग की बात है। जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हो रहा था, गुरु द्रोणाचार्य और उनका पुत्र अश्वत्थामा ये पांडव सेना का संहार कर रहे थे, पांडव सेना को मार रहे थे। पांडव सेना और पांडव इनके आक्रमण से घबरा गए थे। जब भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से हम इनको रोक सकते हैं, तो ये कहा गया कि आप ऐसा करें, अश्वत्थामा को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, उसे हम सामान्यतः मार नहीं सकते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य जी से हम युद्ध करें तो उन्हें भी नहीं जीत सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि एक हाथी का नाम है अश्वत्थामा, हम अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसे मार देते हैं, और फिर गुरु द्रोणाचार्य जी को हम जाकर कह देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार उन्हें मिलेगा तो द्रोणाचार्य स्वयं ही अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और फिर युद्ध नहीं करके चुपचाप स्थिर हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में फिर द्रोणाचार्य जी को हम मार सकते हैं। तो वास्तव में ऐसा ही किया गया कि उस मानव की जगह अश्वत्थामा जो एक मानव था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, उसकी जगह, उसको तो मार नहीं सकते थे, तो उसकी जगह एक हाथी को मार दिया गया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया। और जब समाचार ये कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है, जब द्रोणाचार्य जी ने सुना और वे युधिष्ठिर के पास आए, क्योंकि युधिष्ठिर भी कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो युधिष्ठिर के पास जब वे आए
और गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि क्या अश्वत्थामा वास्तव में मारा गया है? तो युधिष्ठिर ने भी कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन आगे युधिष्ठिर कहना चाह रहे थे लेकिन वो हाथी है। जो अश्वत्थामा मारे तो गए हैं, लेकिन जो अश्वत्थामा मारा गया है वह एक हाथी था। लेकिन पूरा वाक्य वो नहीं कर पाए, अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, इतना जैसे उन्होंने कहा। उसके बाद बहुत जोर से भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया। उस शंख की ध्वनि में द्रोणाचार्य जी को ये सुनाई नहीं दिया कि हाँ, लेकिन वह एक हाथी था, जो मारा गया अश्वत्थामा वो एक हाथी था। ये अंतिम बात उस शंख की ध्वनि के कारण, युधिष्ठिर ने सत्य तो बोला, लेकिन उस शंख की ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य जी नहीं सुन पाए, और द्रोणाचार्य जी ने ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद ही गुरु द्रोणाचार्य जी को मार दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक झूठ थी, लेकिन इस झूठ को भी भगवान कृष्ण ने शंख की ध्वनि में छिपा दिया था। सत्य बोला गया था, लेकिन शंख की ध्वनि में वह सत्य सुनाई नहीं दिया, और युधिष्ठिर के मुख से भी एक झूठ उच्चारित हो गया। उन्होंने कहा सही, लेकिन द्रोणाचार्य जी तक वो पूर्ण रूप से सत्य बात नहीं जा सकी थी। इसलिए यह नरोवा कुंजरवा इसी प्रकार का झूठ वह भक्तिन भी बोलती थी, केवल सत्य के लिए, केवल अपनी जो स्वामिनी थी महादेवी वर्मा, उसे केवल संतुष्ट करने के लिए ही वो झूठ बोला करती थी। तो नरोवा कुंजरवा ये महाभारत की घटना है, दृष्टांत है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हम सदैव ध्यान रखें। शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार वह सुलझा लेती थी। जब उससे पूछा जाता कि स्त्रियों का मुंडन कराना सही नहीं है, महादेवी वर्मा कहती कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि स्त्रियां औरतें मुंडन कराएं, तो प्रति उत्तर में भक्तिन ने कहा ये तो शास्त्रों में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि जो सिद्ध महात्मा लोग होते हैं वे तीर्थों पर जाते हैं और अपना मुंडन कराते हैं। ये सब बातें तो शास्त्रों में लिखी हुई है, इसीलिए मैं भी मुंडन कराती हूं, और मेरा मुंडन कराना भी उचित है, सही है। इस प्रकार शास्त्र के प्रश्नों को अपनी सुविधा के अनुसार वह सुलझा लेती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक नापित यानी नाई आता था। पहले उसके उस्तरे को गंगा जल से धुलाया जाता था, और उसके बाद ही इस भक्तिन का मुंडन किया जाता था। महादेवी का हाथ भी यह बटाने का प्रयास करती थी। जब महादेवी वर्मा किसी लेख को लिखने में या अपनी पुस्तकों को जमाने में व्यस्त होती, तो भक्तिन दूसरे जो वहाँ काम करने वाले सेवक और अन्य लोग थे उनको जाकर कहती थी कि हमारी मालकिन बड़ी परेशान है, चल करके उनकी मदद करो। लेकिन वे सब जानते थे कि वास्तव में इस कार्य में, क्योंकि उसकी हमें समझ ही नहीं है, जो हमारी मालकिन का कार्य है उसमें हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये सभी जानते थे। लेकिन भक्तिन इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। भक्तिन फिर भी मदद करती थी। किस प्रकार से मदद करती थी कि जब महादेवी वर्मा रात को कोई लेख लिखने बैठ जाती थी, छात्रावास की बत्ती बुझ जाती थी, अर्थात छात्रावास की वो बालिकाएं सो जाती थी, उसके बाद बिल्कुल शांत
माहौल में बैठ कर के, वातावरण में बैठ कर के और कोई लेख लिखने बैठती थी, कोई कविता बनाने बैठती थी महादेवी वर्मा, तो भक्तिन भी एक कोने में जाकर बैठ जाती थी। और जब पेन लिखते लिखते रुक जाता था तो शाही की दवा लाके देती थी बिना कहे। जब महादेवी वर्मा एक पेज को जिस पे लिख रही है उसको एक तरफ रख देती थी तो तुरंत ही फाइल से दूसरा खाली पेज लाकर दे देती थी। जब महादेवी वर्मा की दृष्टि किसी पुस्तक की ओर जाती थी तो तुरंत दौड़ करके और भक्तिन वहाँ पहुँच जाती थी। और पढ़ी लिखी तो भक्तिन थी नहीं, केवल ये पूछती थी किस रंग की पुस्तक तुम्हें देनी है। इसके अलावा भी जब बहुत देर हो जाती थी तो चाय इत्यादि बना करके और महादेवी वर्मा को देती थी। इस प्रकार वह महादेवी वर्मा की मदद करती थी, हाथ बटाने का प्रयास करती थी। और जब किसी पुस्तक का प्रकाशन हो जाता था महादेवी वर्मा की, तो वह उस पुस्तक को अपने हाथ में लेती और उसे इधर उधर घुमा करके ये देखती थी कि इस पुस्तक की रचना में मैंने कहाँ मेरी मालकिन का सहयोग किया है, अपनी सहायता का अंश उसमें ढूंढने का प्रयास करती थी। शहर में पलायन वृत्ति। इस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारे देश में और शहर में स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। शहर के अधिकांश लोग गांव की तरफ पलायन करने लगे थे और ऐसी स्थिति को देख करके और भक्तिन की बेटी और नातिन उन्हें लेने के लिए चले गए कि ऐसी स्थिति में आप शहर छोड़ करके गांव अपने साथ वहाँ चलिए। तो भक्तिन ने मना कर दिया कि नहीं, आपके पास मैं रुपए पैसे तो भेज ही देती हूँ और मैं अपनी मालकिन को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद जब स्थिति शहर में और बिगड़ गई तब स्वयं महादेवी वर्मा के पास भक्तिन जाती है, कहती है तुम मेरे साथ अपने गांव चलो। महादेवी वर्मा को आश्चर्य होता है। महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भक्तिन वो अब रहस्य बताती है, जो पैसे उसने इधर उधर से सिक्के चुरा करके मटकी में जमा कर लिए थे, अब वह कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने इधर उधर से चुरा करके रख लिए थे और मैं उनसे तुम्हारा सारा प्रबंध कर दूंगी। गांव में दीवार पर कील लगा करके मैं लकड़ी का फट्टा रख दूंगी, उस पर तुम्हारी पुस्तकों को जमा दूंगी। उसके अलावा तुम्हारे जरूरी जो कागज पत्र हैं उन्हें छींके में रख दूंगी। छोटी छोटी जो कुल्हड़ियाँ हैं उन्हें साफ करके मैं तुम्हारे रंग शाही इत्यादि उनमें भर दूंगी। उसके अलावा जो धान का पुआल होता है उसके ऊपर मैं कंबल इत्यादि बिछा करके और तुम्हारे सोने का प्रबंध भी कर दूंगी, आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। इस प्रकार वह मदद करने के लिए या शहर की जो पलायन वृत्ति थी उसमें महादेवी के सामने एक प्रस्ताव रखती है। महादेवी वर्मा कहती है कि स्वामी और सेवक का संबंध हम दोनों में नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी सही कार्य नहीं करने पर या असंतुष्ट होने पर अपने सेवक को कार्य से हटा सकता है, मुक्त कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और अगर सेवक ऐसा नहीं करे, मालिक के कहे अनुसार नहीं करे, तो मालिक उसे हटा देगा और मालिक के हटाने पर, कार्य मुक्त करने पर सेवक वहाँ से चला जाएगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं अपनी सेविका को हटा ही नहीं सकती हूँ, यहाँ से मुक्त कर ही नहीं सकती हूँ। और दूसरा, यदि मैं कह भी दूँ उसे जाने के लिए तो भी भक्तिन मुझे छोड़कर जाने वाली नहीं है, वो मेरी अवज्ञा कर देगी,
अनसुना कर देगी, मेरे कहने के बाद भी वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि स्वामी और सेवक का संबंध तो हम दोनों के अंदर नहीं हो सकता है। दूसरी विशेष बात यह है कि कारागार से भक्तिन बहुत डरती थी। जैसे कोई ऊंची दीवार देखती थी तो उसे कारागार समझ करके कांपने लग जाती थी। इस बात का जब और दूसरे सेवकों को पता चला तो भक्तिन को डराने के लिए उसने कहा कि हमारी मालकिन को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल होने वाली है, अंग्रेज इनको जेल में डाल देंगे। तो महादेवी वर्मा के जेल में जाने की सूचना से, समाचार से भक्तिन बिल्कुल डर गई और अपनी मालकिन के पास जाकर के पूछती है कि मैं तुम्हारी कितनी धोतियां, साड़ियां धो करके और उन्हें रख दूं, जिससे कि तुम्हें वहां जेल में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, और भी मैं कौन कौन सा सामान जमा लूं ताकि वहां हम दोनों को कोई परेशानी नहीं हो। उसे ये भी पता नहीं है भक्तिन को कि जेल यदि महादेवी वर्मा को होगी तो मैं वहां कैसे जाऊंगी, क्योंकि वो जेल से, कारागार से बहुत डरती है। फिर भी अपनी मालकिन के साथ वह कारागार में जाना चाहती है कि मैं उनकी वहां जाकर के सेवा करूंगी, देखभाल करूंगी, मेरे बिना महादेवी वर्मा वहां कैसे रह पाएगी। और वो कहती है कि अगर मैं वहां नहीं जा पाती हूं तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय ये है कि मालिक को कारागार में डाल दिया जाए और सेवक को मुक्त छोड़ दिया जाए, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और ऐसे अन्याय के लिए तो मैं बड़े लाट तक, यहाँ लाट का अर्थ वायसराय है, वायसराय, ये वायसराय सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ वायसराय के पास ही होती थी। तो भक्तिन ये कहती है कि अगर मालकिन को कारागार में डाल दिया जाएगा और मुझे मुक्त छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, तो ये अन्याय है। और इस अन्याय के लिए मैं बड़े लाट तक, यानी सबसे बड़े जो वायसराय होते हैं, मैं उन तक भी लड़ूंगी। अगर कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का कारण जेल में डाल दिया गया, उनकी माताएं अपने बच्चों की स्वतंत्रता के लिए वायसराय से नहीं लड़े, लेकिन मेरा तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता है, अर्थात मैं तो वायसराय से भी बिल्कुल इस अन्याय को दूर करने के लिए लड़ूंगी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच अब संबंध हो गया था कि एक दूसरे के बिना वे रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और एक समय जरूर ऐसा आएगा आगे चल के कि जब भगवान के यहाँ से भक्तिन के लिए बुलावा आ जाएगा, तो महादेवी वर्मा कहती है कि उस समय ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और ना मुझे उससे रोकने का अधिकार होगा। तब मुझे कितना कष्ट होगा, ऐसा सोच करके और महादेवी वर्मा ने इस कहानी को ही अधूरा छोड़ दिया। भक्तिन कहानी अधूरी है क्योंकि महादेवी वर्मा भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती है, भक्तिन से अकेली या अलग रहकर नहीं रह सकती है। और एक दिन भगवान के यहाँ से भक्तिन के लिए बुलावा आना निश्चित था, इसीलिए कहानी पूरी करके वह भक्तिन से बिछुड़ना नहीं चाहती थी। उस वियोग के दुख से बचने के लिए महादेवी वर्मा ने इस भक्तिन कहानी को ही अधूरी छोड़ दी। धन्यवाद।